के बावजूद मेरी बॉडी रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? आखिर ये हो क्या रहा है? कितने हैंडसम हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कैसे आ गई? ये है कौन? कहाँ भागी जा रही हो तुम? कल रात तुमने मिस्टर लियो की अच्छी सेवा की। क्या मतलब है आपका? कल मैंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, फिर तुमने लियो के साथ रात बिताई। अब तो तुम्हें मेरा मतलब समझ में आ गया ना? क्या कहा? कल रात वो आदमी? हाँ, वो लियो ही था। तुमने नशे और डेस्परेशन में उसके साथ रात बिता ली। अब तो तुम्हें इस शादी से खुश होना चाहिए। आंटी समंथा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मेरी सौतेली माँ हैं। हाँ, सौतेली हूँ। तुम्हारी असली माँ कूद के मर गई और बेचारे डैड दुखी हो गए। तो तुम्हारा भला करने के लिए मैंने इतना अमीर लड़का ढूंढा, फिर भी तुम खुश नहीं हो। मेरा भला? आपने तो बस मुझे बेच दिया है। माँ, अगर दीदी शादी नहीं करना चाहती तो फोर्स मत कीजिए। बहुत पैसे लिए हैं, शादी तो करनी ही होगी। कल तुम्हारी मिस्टर लियो के साथ मीटिंग है। अगर नहीं गई तो तुम ये कभी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारी असली माँ कहाँ दफन है। तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कल जाना है या नहीं। ठीक है, मैं जाऊंगी। फ्रैंक ग्रुप के सीईओ फ्रैंक एक बिजनेस लेजेंड, पूरी दुनिया में इनका कारोबार है। अब वो टेक ओवर करने आए हैं एक टॉप ज्वेलरी कंपनी द पर्ल ग्रुप को। बदकिस्मती से इतना परफेक्ट आदमी औरतों को छू भी नहीं सकता। मिस्टर फ्रैंक, ये रही वेंडी की डिटेल्स। मिस्टर फ्रैंक, आपकी कंडीशन अजीब है। औरतों को टच करते ही आप एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आपकी मॉम आपको लेकर परेशान है। वैसे उन्होंने अपने लिए लड़की ढूंढी है, आप दोनों मिलने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। इसे देख रहे हो तुम? मैं इससे ही शादी करूंगा। मैं लियो से शादी नहीं कर सकती। आज मुझे उसे ये बात कहनी होगी। मैं चाहती हूँ कि समंथा अपनी जिद छोड़ दे। हेलो वेंडी, आप खूबसूरत हैं। आज एकदम हीरोइन लग रही हैं। क्या फिगर है आपका। बात क्या है? सॉरी मिस्टर लियो, एक्चुअली आज मैं यहाँ आपको ये कहने आई हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या मतलब? मैंने 2 मिलियन दिए, ये क्या मजाक है? समंथा आंटी ने जबरदस्ती की। मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ हैं। आप उनसे वापस ले लीजिए। पीछे हटना चाहती है? बड़ी चालाक है। अच्छा, तो तुझे जबरदस्ती में मजा आता है। छोड़ो चल मुझे। मेरे साथ, आगे की बातें बेड पे करेंगे। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? तू कहाँ से आ गया? याद रख, इस लड़की की मैंने कीमत चुकाई। हमारे बीच में मत आ तू। देख पछताएगा तो। हाथ छोड़, छोड़। ये सब क्या है? स्टेप मॉम ने जबरदस्ती की। एक तो तुम बिन माँ बाप की लड़की, वो तो मैंने तुम पर दया दिखाई। नहीं तो तुमसे कौन शादी करना चाहेगा? मैं करूंगा। खुद को कहीं का राजा समझते हो? हमारी फैमिली इस शहर में टॉप 10 अमीरों में से एक है। सुनो वेंडी, ये मत सोचो कि किसी को एक्टिंग करने के लिए बुला के तुम यहाँ से बच निकलोगी? ये एक्टिंग नहीं है। हम अभी शादी कर लेते हैं। हाँ? तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। हाँ? तो तुमने ऐसे ही मुझसे शादी कर ली? तुम पसंद हो मुझे? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा मजाक करते हो। हाँ, एक्चुअली वो मैं... वैसे
लियो की बातों का बुरा मत मानना। हाँ, मुझे रिच लोग नहीं पसंद। अपने पैसों की पावर की वजह से सबको गुलाम समझते हैं। मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं सिटी में अकेला हूँ, किसी को भी नहीं जानता। रहने के लिए घर भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। तुमने मेरी हेल्प की तो अब मैं भी करूंगी। एक काम करते हैं, तुम अभी मेरे घर पर रह सकते हो। मेरा एक छोटा अपार्टमेंट है वहाँ पर। डोंट वरी, तुमसे रेंट भी नहीं लूंगी। हाँ? कौन हो तुम लोग? छोड़ मुझे। मेरे इलाके में मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। छोड़ो मुझे। गरीब लूजर तू, मुझसे मेरी आइटम छीन ली। अभी तो उसका हिसाब करना बाकी है। अपने आप को यहाँ का बहुत बड़ा डॉन समझता है तू? हाँ? ली ग्रुप का सीईओ लियो, सिटी रिच लिस्ट में 9th। सच में? अब से तुम्हारी कंपनी फ्रैंक ग्रुप के अंडर होगी। क्या कहा? ये तो फ्रैंक ग्रुप का टेक ओवर कॉन्ट्रैक्ट है। आप कौन हो? तुम्हारे सामने जो बैठे हैं वो फ्रैंक ग्रुप के सीईओ हैं, फ्रैंक ग्रुप के यंग मास्टर। मिस्टर फ्रैंक, मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। वेंडी मेरी है। आज तुमने क्या कहा था मुझे कि उसे सिटी छोड़ के जाना होगा? अब तुम्हारी फैमिली को जाना होगा। मिस्टर फ्रैंक, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे पता नहीं था कि आप उस लड़की से प्यार करते हैं, मिस्टर फ्रैंक। चलो। अब से ये मिसेस फ्रैंक के सामने कभी नहीं आना चाहिए। जी सर। नो, मिस्टर फ्रैंक। ये तुमने बनाया? मिल गई। अरे ये पहले का है। तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा चाबी। ओह, थैंक्स। तुमने डिजाइन की पढ़ाई की है क्या? ज्वेलरी डिजाइन। तुम इतनी टैलेंटेड हो तो अब तक डिजाइनर क्यों नहीं बनी? ये देखो, मैंने पर्ल ग्रुप में पहले अप्लाई किया था, पर उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। डोंट वरी, टैलेंटेड लोग हमेशा सफल होते हैं। एक दिन ना मैं भी एक ग्रेट डिजाइनर बनूंगी। जब से आंटी समांथा लाइफ में आई है, डैड के साथ रिश्ते बिगड़ते चले गए। अगर मैंने पढ़ाई पूरी की होती तो शायद मैं भी एक ग्रेट डिजाइनर बन गई होती। तुम पर भरोसा है मुझे। डिजाइनर वेंडी का इंतजार करूंगा मैं। थैंक यू। एक्चुअली क्या तुम्हें याद है उस रात हम दोनों? बाहर आओ। ये कौन है? हाँ? तुम जाकर छुप जाओ। जल्दी जाओ। बाहर बताना, ठीक है? हाँ। वेंडी, तुमने उस अमीर आदमी को छोड़कर किसी आवारा से शादी कर ली। उन पैसों के बिना मैं अपने कर्जे कैसे चुकाऊंगी? सारे पैसे इसी से लो। ये मेरी बेटी है। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम ने हमें सब बता दिया। 3 साल तुम्हारे साथ सोने की कीमत है 2 मिलियन। मैंने कर्ज नहीं लिया। चले जाओ यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत मुझ पे हाथ उठाती है? तुम ठीक हो? तुम बाहर क्यों आए? तो ये है तुम्हारा आशिक। कर लो इससे शादी या किसी और से भी, पर मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं इसे बेच दूंगी किसी और को। बीच में आता है। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है? देखना मत। एहसान फरामोश कहेगी। तुम्हारी मॉम के मरने के बाद मैंने 10 साल तुम्हारा ख्याल रखा, पूरे 10 साल। उसके बदले में अगर पैसे मांग लिए तो क्या गलत किया? अगर आपने मॉम को बहकाया ना होता तो क्या वो खुद की जान लेती? आपने क्या मुझे पाला पोसा है, हर रोज झूठा खिलाया है। कभी आपकी लात खाई तो कभी आपके मुख के। ना आपका कोई एहसान है, ना पैसे मांगने का हक। इन्हें ले जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर पैसे नहीं दोगी तो वसूली करने वाले गुंडों को तुम्हारे पीछे लगा दूंगी। मैं भी देखती हूँ कब तक बच पाओगी। तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, पर इसके आसपास भी मत भटकना। पैसे मिलेंगे तब यकीन करूंगी। पैसे कहाँ से लाओगे? मेरे पास है पैसे। जाने दो,
ये मेरी फैमिली का मामला है, मैं तुम्हें नहीं फंसा सकती, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ओह हाँ, मैं तुम्हें दवाई लगा कर देती हूँ। तुम्हें अभी लगा है ना? अपने कपड़े उतारो। कपड़े उतारो? ऐसे बिना कपड़ों के क्यों बैठे हो? तुमने ही तो कपड़े उतारने को कहा था। मैंने तो कहा था दवाई लगाऊंगी। अच्छा जाने दो, हम अडल्ट्स हैं। देख क्या रहे हो? पीछे पलटो। अच्छा सुनो, तुम पर्ल ग्रुप में काम करना चाहती हो ना? मैं वहाँ के एचआर को जानता हूँ। मैंने तुम्हारी डिटेल्स उन्हें ऑलरेडी भेज दी हैं। वो लोग इंटरेस्टेड हैं। कल तुम्हारा इंटरव्यू होगा। सच में? आप उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिटी सेंटर को विला छोड़ रहे हैं यहाँ रहने के लिए। लियो के साथ एक डील और 2 मिलियन अंदर। उन्होंने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है। बहुत बड़बड़ करते हो। सही कहा। मुझे नहीं लगता कि आप मिस वेंडी को पसंद करते हैं, है क्यों ना? नहीं हो सकता? वैंडी के इंटरव्यू की तैयारी कैसी चल रही है? सब उसी काम पे लगे हुए हैं। मैं पता करके बताता हूँ। क्या बताओगे? हाँ? कुछ खास नहीं। पता करना है कि पता करना है कि कितना कर्ज बचा हुआ है। कर्ज में डूबे हो? क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं? एक बात बताऊं, ऐसे अमीर लोग बहुत खून चूसते हैं। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। एक्सक्यूज मी सर, मैं इनकी वाइफ हूँ। अगर आप इन्हें ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इन्हें याद दिला रहा था और कुछ नहीं है। ओके डोंट वरी, हम सारे पैसे लौटा देंगे। लेट्स गो, जल्दी चलो। ये दूसरी औरतों को टच नहीं कर पाते, पर इसको टच कर पाते हैं। इतनी जल्दी जग गई? जरा दूर हटोगी प्लीज? सॉरी सॉरी, भूल गई थी कि घर में कोई और भी है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ। तुमने मेरे कपड़े धो दिए? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा धोया है। इस कस्टम पीस के लाखों दिए थे मैंने। सिर्फ ड्राई क्लीन करना था, क्या हालत करती। वैसे चलो काम बांटते हैं। तुम ये सब सुखा देना, मुझे इंटरव्यू के लिए रेडी होना है। हाँ। ए, बेचारा मेरा फेवरेट सूट। क्या कमाल ड्रेस है, वाह। फ्रैंक, तुम ये क्या कर रहे हो? वो मैं तुम्हारे कपड़े सुखा रहा था बस। फ्रैंक, तुम ये क्या कर रहे हो? वो मैं तुम्हारे कपड़े सुखा रहा था बस। तुम्हें दिखता नहीं, अंधी हो क्या? चलो निकलो।
मिस बेला, ये लोग डिजाइनर रोल के इंटरव्यू के लिए आए हैं। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? तो निकलो यहाँ से, बाकी सब यही रुक सकते हैं। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मिस बेला मिस्टर फ्रैंक की फियांसे, अगर उन्होंने कहा जाओ तो मतलब जाओ। मिस बेला उस परिवार की बेटी है, पूरे शहर की आधी चिल्ड्रन की फैमिली के पास है। मैंने सुना है कि मिस्टर फ्रैंक इनके चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं। तुम्हारी जैसी औरतों को जानती हूँ, सर से पाँव तक सजी रहती है। क्या दिखाना चाहती है? तुम्हें तो मैं अपने फियांसे के आस-पास भी भटकने नहीं दूंगी। मैं तो बस जॉब के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। मुझसे जुबान लड़ाती है, सुनाई नहीं देता क्या? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जैसी लड़कियाँ किसी काम के काबिल नहीं होती। कुछ मत कहो, मुझ पे हाथ उठाया। मैं कंपनी को रिप्रेजेंट करती हूँ और तुम्हें कोई काम नहीं देगा। ब्लैक लिस्ट करवा दूंगी। अब देखना तुम। मैं नहीं मानती। पर्ल शाइन जैसी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट तुम्हें मनमानी करने देंगे। मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। हेलो, हाय, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था ना? मुझे पर्ल शाइन के प्रेसिडेंट से मिलना है। तुम लोग ऐसी लड़की को हायर कर रहे हो? लगता है तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी नहीं है। तू मिस्टर फ्रैंक से मिलेगी? तेरी औकात क्या है? चल निकल यहाँ से। इस तरीके के डिजाइन्स हमारी कंपनी में नहीं चलते। हाँ? क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। आउटसाइड हटो। ये लीजिए मिस बेला। घटिया डिजाइन्स बनाने वाले लोग घटिया होते हैं, इसलिए ये डस्टबिन में ही अच्छे लगेंगे। एक बात सुन, मिस बेला के पैर छूकर माफी मांग, नहीं तो आज तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है? मरना चाहते हो क्या? हिम्मत कैसे हुई? सर को ही गलत फहमी हो गई है। इस औरत ने मिस बेला पर हाथ उठाया था। इन्हें उल्टा सीधा कहा। मिस बेला, आप फौरन से कब आई? मैं अगर अभी नहीं आती तो पता नहीं कंपनी में कितनी गोल्ड डिगर्स आ जाती। तुम तो वही डेट कलेक्टर हो ना? क्या अजीब इत्तेफाक है। हाँ, देख रही हूँ पर्ल शाइन ग्रुप का कितना खराब माहौल है। सब लोग तुम जैसे ही हैं। घटिया जगह। मैं जा रही हूँ। अरे रे, रुकिए, मत जाइए। मुझे मिस्टर फ्रैंक के आने तक इन्हें रोके रखना होगा, नहीं तो मैं गया काम से। साइड हटो। मैं फ्रैंक की फियांसे हूँ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी।